हाय गाइस, हम नैनीताल ट्रिप पर आए हुए हैं और नैनीताल पहुंच चुके हैं और होटल के अंदर रूम ले लिया है। और अभी हम पूरी टीम के साथ में, आरसीएम की पूरी टीम के साथ में यहां पर विजिट कर रहे हैं नैनीताल। और हम तल्लीताल के पास हैं फ़िलहाल। ये हमारी टीम के सभी साथी आप देख रहे हो, विष्णु जी हैं गुड़गांव से, और ये अपने फरीदाबाद से, गुड़गांव से, मथुरा से, यूपी से, ये अपने नरेश जी हैं कुसलीपुर से। ये आप देख रहे हो जो तल्लीताल के पास बहुत ही अच्छा व्यू। ये सभी साथी सुबह का नाश्ता लेते हुए, लोकेश जी, मास्टर यादराम जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, हमारे लीडर ओम प्रकाश जी, राज सिंह जी और सभी साथी सुबह का नाश्ता लेते हुए, ये नाश्ता लगा हुआ है। और हम तल्लीताल के बिल्कुल पास में शॉर्ट में ये हमारे राजेश जी चाय का आनंद लेते हुए, अपने सर मनीष सर जी। जय आरसीएम। अभी नरेश भाई बोल रहे थे और बिल्कुल ठीक ही बोल रहे थे कि पूड़ी आलू तो हम घर में भी खाते हैं, लेकिन इस माहौल में पूड़ी आलू खाने का और चाय पीने का और संगत में जो मज़ा ही अलग आता है उसका। तो मैं तो जो भी अगर वीडियो को देखे तो यही कहूँगा कि जो टारगेट आ जाए ना, उस टारगेट को पकड़ करके मेहनत करके उसको पूरा कर ही लिया करो, क्योंकि अकेले तो कहीं भी घुमाओगे, लेकिन ऐसे ग्रुप में जो मज़ा आता है उसका तो आनंद ही अलग होता है। यस। चाय रविंदर जी हैं चुस्की के साथ चाय, केसरी जी पथवारी से, और भगवान दास जी पीपल खेड़ा से, सभी एंजॉय करते हुए बड़े आनंद के साथ। ये हमारे गुरु माता जी अनीता जी, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अपना टारगेट पूरा करके हम यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी अपना टारगेट पूरा करते रहेंगे। जी जी जी। इधर पूजो मिसेज को। ये हमारे गुरु माता ने भाई कैसा ट्रिप रहा, हमारे लाइफ पार्टनर जी। हाँ, मीरा जी, कैसा महसूस कर रहे हो, बताओ। बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत खूब मन लग रहा है। खूब मन लग रहा है। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर सुरेश जी, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? जबरदस्त धुआंधार। ये डॉक्टर हंसराज जी, मतवाले दिलवाले मतवाले। जय आरसीएम। विनोद जी। जय आरसीएम सर, बहुत अच्छा लग रहा है। 1200 फीट की हाइट पर आकर के पूरी सब्जी कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। लोन कम है बस। हाँ, नमस्ते जय। सभी साथियों को ये मैसेज देते हुए कि आरसीएम हमारी ज़रूरत की पूर्ति के साथ साथ हमें एंजॉय करने का मौका भी देता है, और इसके लिए हमें कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। वही लाइफ में जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही करते रहना है। अपनी ज़रूरत का सामान लेना है और कुछ साथियों को उस सामान का सजेस्ट करना है, उनको यूज़ करवाना है, और कुछ टारगेट्स पूरा करके हम इस तरीके के व्यू पर, ऐसे माहौल में बार बार शामिल हो सकते हैं। जय आरसीएम। थी और अब करीब 6 महीने से आरसीएम कर रहा हूँ। पहले कामा और होडल कोसी, बस इतना ही रेंज था। और आरसीएम का मकसद यही था कि आज नैनीताल आगे हो सकता है गोवा तक चले जाएं। ये जो टारगेट था, मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसे ही आगे चलते रहें। यही आरसीएम है। जय आरसीएम। तालियां जोरदार होनी चाहिए, मक्खी में नहीं मारनी। नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। सभी माता बहन और भाइयों को राम राम जी। साथियों, मैं तो जीवन भर नेटवर्क करता रहा,
लेकिन मन में विचार आया था कब तो भक्ति कर ले, लेकिन पंडित जी राम अवतार से मुलाकात हुई, पैरों में थोड़ी दिक्कत थी, जैसे अब खड़ा हूँ ऐसे खड़ा नहीं रहा जाता था, तो इन्होंने न्यूट्रीचार्ज की मेन टेबलेट दी, बाद में प्रोडाइट भी दिया, और फिर तो धीरे धीरे इन्होंने सारी चीज़ पकड़ा दी। तो साथियों, मैं शॉर्ट में ही कहना चाहूँगा कि न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट हैं वो इतने गजब के हैं, इतने अच्छे रिजल्ट हैं, मैं तो अपने आप ही को 70 साल का नहीं समझता। 100 दंड बैठक भी लगा दूँ, 1 घंटा योग कर लूँ, 1 घंटा भजन कर लूँ, न्यूट्रीचार्ज की देन। मेरा चार्ज JRCM सभी को। नाम रविंद्र भारद्वाज, गांव बेड़ापट्टी होटल से बिलोंग करता हूं, और इस सिस्टम को अपने गुरुजी हमारे अंकल जी के माध्यम से सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे आगे तक, और अपना चली रहा RO का काम करते हैं, और उसके साथ हेल्थ गाड़ी बुलाते हैं हम। तो RCM का हेल्थ गाड़ी भी साथ चलता है, RO का जल्द भी चलता है, और RCM का हेल्थ गाड़ी भी चलता है, और आगे तक चलता रहेगा ये। JRCM सपना पूरे हिंदुस्तान में घूमना, इसके कारण अब नैनीताल आए फिर और कहीं चलेंगे घूमने के लिए। मेरा नाम मोहन श्याम भारद्वाज जी, प्रोफेसर से मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में, और मुझे रामतार जी ने RCM बिजनेस से जोड़ा है। न्यूट्रीचार्ज और राइस ब्रांड ऑयल मैंने खुद यूज़ किया, तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा, और आजकल वैसे भी हेल्थ संबंधी समस्याएँ लगभग सभी को हो रही हैं, क्योंकि केमिकल्स हम खा रहे हैं। तो जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि शायद अच्छा है, फिर मैं अपने साथियों जोड़ना चालू किया, और आपके आशीर्वाद से थोड़ा सा काम किया, जिस वजह से आज नैनीताल तक पहुंच गए, और सोच रहे हैं भगवान चाहे तो आगे गोवा तक भी आप ले ही जाओगे, और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। JRCM इस बिज़नेस में औरों को भी जोड़ेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि वो कबाड़ी को नहीं खाएं बाजार में जो वैसा मिलावट वाला बिक रहा है। JRCM डॉक्टर वीरेंद्र सिंह फ्रॉम गाजियाबाद, और मैं पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता था, रिटायर हो गया, और अब मेरा एक ही सिर्फ है काम कि मैं इस जो हमारी भूमि है इसको हरी संजीवनी से ऑर्गेनिक रूप में लेना चाहता हूँ। दोस्तों और बच्चों नमस्कार। नमस्कार। बच्चों को आशीर्वाद। मेरा नाम यादराम शर्मा है, रिटायर्ड टीचर हूँ, और जैसे हमारे गुरु कमरपाल जी ने कहा था कि भाई ये भी बताना क्यों आए, मैं खुद फ़ोन करके आया था, मैंने फ़ोन करके बुलाया था इनको कि आ जाओ भाई, मैं भी RCM करूँगा। अब रही ड्रीम की बात, मेरे बच्चे 3 हैं, लड़के हैं, लड़की है। अब वैसे रोजगार तो ना सरकार देती, ना मैं दे सकता, ना कोई और दे सकता। इसके माध्यम से 2 बच्चों को तो रोजगार में दे ही रहा हूँ, अब तीसरे का और को देख रहा हूँ। अब कहोगे 2 को कहे 3 को कैसे और कैसे, एक के लिए काम कर रहा हूँ, एक मेरा नॉमिनी है, हो गए तो, और तीसरे के लिए जब एक का काम हो जाएगा, तीसरे के लिए तीनों मिलकर काम करेंगे। यही ड्रीम है सबसे बड़ा। दोस्तों नमस्कार। JRCM नाम विनोद सैनी, होटल से बिलोंग करता हूँ, और काम सब्जी का है, उसके साथ साथ गुरुओं के माध्यम से बिजनेस को सीख रहा हूँ। और ड्रीम की बात है, देखो मेरे पहले सांस की तकलीफ थी गुरु, और उसको मैंने हेल्थ कार्ड से जब से खाया है, जब से वो सांस बिल्कुल ख़त्म। सभी को नमस्कार। JRCM 2018 में राम अवतार जी ने और हमारे रिश्तेदार धर्मवीर जी ने जोड़ा था, तब से जुड़े हुए हैं। 2019 में टारगेट मेरा वैसे फ़ोटोग्राफी का बिजनेस है, फ़ोटो का काम करता हूँ, तो फ़ोटोग्राफी की लाइन कोरोना के चक्कर में 2 साल बिल्कुल ठप हो गई, लेकिन मैंने एक भी महीना अपनी आईडी पे सामान लेना नहीं छोड़ा, चाहे किसी से पैसे मांग के लेने हो, लेकिन सामान RCM का ही खाया। तो आगे ये टारगेट पूरा किया गुरु जी के माध्यम से। अब और आगे कुछ नए वो आए, जैसे पेंट आया है, उसमें कुछ इसमें तो कर ही रहे हैं, उसमें भी कुछ बढ़ चढ़ के काम करेंगे, और जो भी आगे का टारगेट होगा उसको पूरा करेंगे।
JRCM मैं तो भूली मोमबत्ती है। हम 55 सेक्टर फरीदाबाद से हैं। ब्यूटिशनर मेरा काम है, ब्यूटी पार्लर है और इसमें प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं अपने RCM के लिपस्टिक या नेल पेंट कोई भी केमिकल फ्री हैं प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा स्टे काफ़ी स्टे करते हैं JRCM। मेरा नाम अनीता है, मैं गुड़गांव से हूँ और घर के काम के साथ साथ मैं एक वंडरवर्ड चलाती हूँ और RCM बिजनेस करके मैं अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहती हूँ। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनोज पेंगलतू से। मुझे डॉक्टर सैनी जी ने जोड़ा है और मैं दुकान पे भी सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ इसके और इसी माध्यम से इसे आगे ले जाना चाहता हूँ। नमस्कार जी, JRCM। इस बिजनेस में बेसिकली हमारे अभी तक पापा ही जुड़े हुए हैं, हमारा भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। मेरा नाम अखिल आर्य है और मैं पेशे से फिजिक्स लेक्चरर हूँ। अभी जब पापा आगे इसको कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो धीरे धीरे हम उनसे सीखेंगे और इस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। और मेरा एम ये है कि स्वच्छ भारत के साथ साथ भारत को स्वस्थ भी बनाना है, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट बहुत स्वस्थ हेल्दी है बॉडी के लिए। धन्यवाद। एक पर ये 2 ID डालूंगा, दोनों साइड में एक ID डाल। वेरी गुड। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश शर्मा, कुशलपुर पलवल से बिलोंग करता हूँ। और देखो, नो डाउट प्रोडक्ट में तो RCM की कोई कमी है ही नहीं। और कमी क्या, सारे प्रोडक्ट लाभ ही देते हैं हमें, और जब कोई चीज़ लाभ देती है तो हम और लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे को। और रही बात ड्रीम की, तो ड्रीम तो उसको रोजगार दे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। JRCM। मैं इकबाल जी हसनपुर से। और जी मेरी परचूनी की दुकान थी छोटी सी, गुरुजी ने जोड़ा, रामतार जी ने। अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मेरे परिवार, मेरे पिताजी तो इसकी मना करते हैं, मेरी बीवी है जो वो मेरा सहयोग कर रही है। तो मेरा मकसद ये है कि अब के तो मैं अकेला हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ उनके लिए मैं काम ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। JRCM। RCM की देन बहुत ही अच्छी है। उन्होंने मुझे पांडुपुर, उदयपुर, शिमला और नैनीताल का टूर दे दिया है और आगे गोवा की तैयारी है। मेरा नाम हंसराज, पेशे से पशु डॉक्टर हूँ। पैसा तो अच्छा कमाता हूँ लेकिन समय नहीं दे पाता। RCM में पैसा भी है और समय भी है और टूर भी है। जय RCM। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश है, मैं होटल से बिलोंग करता हूँ और टायर सिस्टम को मैं कुछ दिन में सीख रहा हूँ। और सर ने बोला कि मतलब अपना कोई ड्रीम बताओ, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि लोगों को, हमारे देश के अंदर बीमारी और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। तो मेरा एक ही मकसद था सिस्टम में जो हमारे नए युवा हैं जो बेरोजगार हैं, इस सिस्टम के माध्यम से रोजगार दूँ। और जो हमारे यहाँ पे जो बीमार लोग हैं, कहते हैं हर घर में बीमारी इकट्ठे पड़ी हुई है, तो मैं इसके RCM के प्रोडक्ट न्यूट्रिशन से उनको रोग मुक्त करूं, यही मेरा लक्ष्य है। नमस्कार। नाम राज सिंह, इसमें गवर्नमेंट जॉब से कोर्ट में जॉब है। और इसमें जब RCM में मैं आया था तो फर्स्ट जो ज्वाइनिंग मैंने सोच के लगाई थी, घर का सामान फ्री मिल जाए करेगा, लेकिन अब जो ड्रीम है मेरा वो आर्थिक आ जाती है। नमस्कार। नमस्कार JRCM सभी को। मेरा नाम भगवान दास है, मैं पीपल खेड़ा से हूँ। और मेरा इस बिजनेस में आने का मकसद ये है कि इसमें रॉयल्टी इनकम मिलती है जो आपको अदर बिजनेस में नहीं मिलती। और इसमें मेरे खुद का मालिक बन के रहना पड़ता, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। और मेरा ड्रीम है एक अच्छा हाउस और अच्छी लाइफ जीना। नमस्कार आप सभी को। JRCM। मेरा नाम जितेंद्र है, कांगनेडी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस RCM सिस्टम को बुजुर्गों के माध्यम से 3-4 सालों से लगातार सीख रहा हूँ। और इस सिस्टम में अगर जो अपने ड्रीम की बात करें तो खुद को आर्थिक आज़ाद करना और अपने द्वारा हज़ारों लोगों को आर्थिक आज़ाद करने का मेरा सपना है। नमस्कार दोस्तों, JRCM।
मेरा नाम राजेश शर्मा, सिरसा होटल से बिलोंग करता हूँ और RCM पिकअप सेंटर चला रहा हूँ। और जो इससे मेरा जो ड्रीम है, एक वैसे तो मेरी लाइफ जो है बहुत व्यस्त है, इससे जो लाइफ को जो है फ्री जो करना चाहता हूँ मैं, हाँ, समय की आज़ादी के लिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जय RCM। नमस्कार जी, जय RCM। मेरा नाम लोकेश मंगला है, मैं होटल से बिलोंग करता हूँ और मैं RCM को 1-2 साल से जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और सपने की बात है तो मेरा RCM से लेकर एक सपना है, स्वावलंबन भारत। जय RCM। जय RCM। पर जहाँ के पैसा भी मिले, समय भी मिले और पीढ़ियों के लिए इनकम मिले तो कैसा सब आनंद सर मुझे समझ में आ चुका है सिस्टम। आप सब पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा लिखा भी कहूँगा आपके बीच में, तो मैं बोलता हूँ RCM का प्रोडक्ट के बारे में आप सब तारीफ कर रहे हैं और सब लीडर्स हैं आप। क्वालिटी में दम, रेट में भी कम और घर में आए इनकम, फिर किस बात का गम। दिमाग से निकाल दो फालतू भ्रम और हो जाओ RCM के संग, जीने का लगी आएगा रंग और बदल जाएगा पूरा ढंग और बन जाओ बेगमपुर के बादशाह आप भी। और RCM में करती हूँ। ये डॉक्टर हंसराज जी हमारे साथ हैं। मैं मीरा बोल रही हूँ। घर के इसमें यूज किया है सामान न्यूट्री चार्ज का, हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी उसे यूज करेंगे। और कोई बताए जब हमारे को फायदा होता है ना, दूसरे को बताना चाहिए। बहुत मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने काम के माध्यम से, RCM के माध्यम से अपने दोस्तों को अच्छी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत दे सकूं। यही मेरा ड्रीम है कि मैं अपने बच्चों को भी अच्छा और स्वस्थ भारत दे सकूं। धन्यवाद। उसके घर से पेंगरपुर से मैं घर के सारे सामान है जो RCM पे उसी से यूज करती हूँ और जो मेरी मामी है वो भी RCM का ही कोलगेट वगैरह सब यूज करती हैं घर का सामान। तो मेरी सभी से, आप लोगों से हाथ जोड़ करके सभी से विनती है कि सभी आप लोग भी औरों को भी ये बताएं कि RCM का ही सामान यूज करें, उससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता है, बहुत अच्छा हेल्थ रहता है। तो इसीलिए मेरे हाथ जोड़कर सबसे नमस्कार है, सबसे विनती है कि सभी को बताएं और सभी से आराम से ये मतलब बोलें सबसे पूरे देश में कि हाँ भाई RCM के सामान यूज करें। मैं नहीं कह रहा, ये परमात्मा बोल रहा है। अगर आपको जो चाहिए, अगर वो किसी को आपने दिला दिया तो ही मिलेगा, नहीं तो वन टाइम आएगा, झड़ जाएगा, वो निकल जाएगा। क्योंकि है ना, एक स्कूल में आप पढ़े होंगे सारे, शिक्षार्थ आए और सेवार्थ, ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिख दिया। सही है गलत है? तो RCM के अंदर भी आप अगर आ गए हैं, अगर इसको कर तरह ही मनुष्य थे, चाहे उन्होंने जन्म लिया लेकिन काम तो किया ना उस तरह का। ऐसे ही अगर आप कुछ बनना चाहते हो, टाइम लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा? लेकिन उस टाइम तक आपने अपने ड्रीम को अगर 24 घंटे अगर 100 बार भी याद कर लिया ना, आपको दुनिया की ताकत कोई नहीं हरा सकती। रियल बता रहा हूँ। बोलने में तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, सबसे पहला अपना ड्रीम 1 लाख रुपए महीने का बना दो। कितना? क्योंकि 1 लाख रुपया जब तक महीना नहीं आएगा तो आपके घर के खर्चे जो टेंशन है ना, बीवी बच्चों के लिए, घर के रसोई के, ये सब गाड़ी घोड़े के, ये खत्म होने वाले नहीं। और यो चक्रव्यूह जब तक चलता रहेगा ना, 1 लाख के नीचे वाला RCM ढंग से होने वाला। तो सबसे पहले एक ड्रीम बनाओ कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है। रात की मीटिंग में मैं बताऊंगा, अगले 6 महीने में 1 लाख पे पहुंच सकते हैं आप, अगले 6 महीने में। लेकिन उसी हिसाब से काम करना आपको। ठीक है दोस्तों? दूसरा लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को कि इस जीवन में अगर आपने वो चीज़ पानी है जो सबसे बड़ी अनमोल है, वो है नाम अपना। क्या है? मरने के बाद भी अपना नाम। तो भैया किसी की जिंदगी बना के जाना पड़ेगा। क्या चीज़? किसी की जिंदगी बना के जाना पड़ेगा जो मरने के बाद भी आपको याद रखे और मरने के बाद भी आपको दुआ दे, तो वो दुआ आपके बच्चों को लगने वाली। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में ग्रेट शख्सियत है मनीष कालरा जी। इन्होंने क्या है कि पूरा जो है ये अपना जो है
जो ग्रुप है जो नैनीताल आया पूरा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने बढ़िया तरीके से, तो उनके लिए एक बार सम्मान में तालियां बज सकती है दोस्तों। और बाकी सारी बातें समझ में आई। अगर टीम बन गई तो अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी सकता हूँ। सारा टाइम मैं खाना बनाने की फूड लाइन से हूँ, तो सारा टाइम ऐसा नहीं है कि मैं खाना ही बनाता रहता हूँ और सब्जियाँ खरीदना, खाना खिलाना और बस लगे रहना काम में। एक दिन ऐसा भी आएगा, अब मेरा ड्रीम की बात चल रही है तो मैं अपने परिचय में अपने ड्रीम को भी ले लेता हूँ। मेरा ये ड्रीम ही है जो पूरा हो रहा है। मेरा ड्रीम है कि मैं अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, मेरी टीम के लोग हैं, बस इनके साथ ऐसे ही बैग पैक कर करके बस घूमता रहूँ और ऐसे ही टूर ऑर्गेनाइज करता रहूँ। यही मेरा ड्रीम है। क्योंकि और जो ड्रीम एक आम आदमी देखता है ना, वो तो मेरे वो अपने आप ही पूरे हो चुके हैं। कुछ पीछे से पेरेंट्स की वजह से हो गए, कुछ पिछले 15 साल जो मेहनत कर ली मैंने, खाना बना के खिला दिया, तो लोगों की इतनी दुआएं मुझे मिल गई कि वो जो ड्रीम घर गाड़ी वो सब पूरे हो चुके, बहुत सब कई बार हो चुके हैं और वो होते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, उसकी बात नहीं है। अब जो ड्रीम है ना वो यही ड्रीम है, उसके बाद ऐसी किताबें लिखता रहूँ, खर्चे लिखता रहूँ, भाई इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, यहाँ चलेंगे, वहाँ घूमेंगे। और एक आज मैं आपके दिमाग में एक बीज डाल के जाऊँगा। अगला ड्रीम जो मैं बताना चाहता हूँ वो ड्रीम क्या है मेरा और वो ड्रीम कैसे पूरा होगा, अगर आप चाहेंगे तो आज शाम को 7 बजे की मीटिंग में वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ जी। वो ड्रीम क्या है? वो ड्रीम ये है कि हम लोग एक बहुत जल्दी ऐसा ट्रिप करने वाले हैं जिसमें जब आपको रूम की चाबी मिले, जैसे आज आपको रूम की चाबी मिली, जब आपको रूम की चाबी मिले वो होटल ना हो, वो एक बहुत बड़ा जहाज हो पानी का। तो आप जाना चाहते हैं? यस। तो हम लोग एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं जो है लक्षद्वीप का ट्रिप है वो हमारा। हम लोग फ्लाइट से जाएंगे कोचीन, तमिलनाडु में ही पड़ता है, केरला के आसपास के साउथ इंडिया में ही है। हम लोग जाएंगे कोचीन, कोचीन से हम लोगों को वो बड़ा स्टीमर बोलते हैं, उसको वेसल बोलते हैं, जहाज बोलते हैं। उस जहाज में बहुत सारे रूम्स हैं, तो वो रूम्स हमें मिल जाते हैं और वहाँ से फिर हम लोग वो जहाज पूरी रात तो चलता है पानी में, हम लोग खाना भी वहीं मिलता है, सब कुछ वहीं रहता है। वो जहाज पूरी रात तो चलता है, सफ़र करता है, ट्रैवलिंग करता है और सुबह छोटी छोटी बोट साथ में लग जाती हैं समुंदर के अंदर, क्योंकि जहाज इतना बड़ा होता है वो उन आइलैंड्स के ऊपर, उन द्वीप के ऊपर जा नहीं सकता, तो छोटी छोटी बोट लग जाती हैं। वो छोटी छोटी बोट से हम लोग जाते हैं और पूरे वहाँ के अलग अलग द्वीप, अलग अलग आइलैंड्स घूम के आते हैं पूरा दिन। फिर रात को शाम होते होते फिर वापस अपने जहाज़ पे आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर वो जहाज़ चल पड़ता है अपने अगले रास्ते के लिए। फिर हम लोग वहाँ पे फूड एंजॉय करते हैं, डेक पे आकर के समुंदर का नज़ारा देखते हैं पूरी रात, पूरी शाम। सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पे, जैसे हम लोग आज कल सुबह पहाड़ी में जाएंगे, वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए हम जहाज़ की सबसे ऊपर वाली छत पे जा करके मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। समझिए आप मेरी बात? yes. तो ऐसे वेसल में हम लोग की प्लानिंग कर रहे हैं। लक्षद्वीप का 6 दिन का ट्रिप रहेगा, तो ये कैसे पूरा होगा, क्या इसका टारगेट होगा, और वो शाम को 7 बजे हम लोग बात करेंगे। तो मेरा अगला ड्रीम ये है, और वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो ना तो वो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है आपको उससे मिलवाने में। yes. मुझे नहीं पता आप उस ट्रिप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी, वो ट्रिप जरूर जाएगा। तो वो मेरा ड्रीम है, वो मैं पूरा करूँगा। अब मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो लोग लगन से, मेहनत से, अखंडता के साथ लगातार काम करेंगे, वो जाएंगे। बाकी लोग फोटो, जैसे अभी बहुत लोग फोटो देख रहे होंगे ना, ये वीडियो बन रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में जा रहे हैं, तो वो लोग देख करके एंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ लोग तो उस ट्रिप में स्टीमर को एंजॉय करेंगे, कुछ लोग वीडियोस एंजॉय करेंगे। yes. अब आपको देखना है कि आपको उस जहाज में जाकर के सारे द्वीप एंजॉय करने हैं या फिर आपको वीडियोस देख के एंजॉय करना है। लेकिन जा वही पाएगा जो काम करेगा, क्योंकि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आरसीएम बिजनेस मुझे भी सर के थ्रू मिला। मेरा ड्रीम यही है कि मैं बस घूमना फिरना चाहता हूँ। मेरा पैशन है कुकिंग, खाना बनाना मेरा शौक है। खूब खाना बनाता हूँ, आज भी खाना बनाता हूँ, खूब बेचता भी हूँ, अपने परिवार को भी, अपनी बीवी को नई नई चीज़ें बना के भी खिलाता हूँ। मेरा शौक है खाना बनाना, कुकिंग, और दूसरा शौक है ट्रैवलिंग। खूब घूमता हूँ हर महीने। मैं अभी मेरी बेटी का MBBS की मेडिकल की तैयारी कर रही है वो, तो 1 साल के लिए मेरी वाइफ ने बिल्कुल बोल दिया, जहाँ जाओ अकेले जाओ, हमें नहीं छेड़ना। 1 साल हम पढ़ रहे हैं, हमें MBBS की सीट निकालनी है।
कॉलेज लेना है अच्छा हमें। तो 1 साल भी मैं रुका नहीं हूँ। अभी मेरा 21 तारीख का ही बाड़मेर का ट्रिप है, अकेला जा रहा हूँ बैग पैक करके। 4 दिन का ट्रिप है, ट्रेन की टिकट सब बुक है। बाड़मेर जाऊँगा, होटल बुक करूँगा, सुबह से शाम तक अलग अलग मंदिरों में अलग अलग लोकेशन पे घूमूंगा। उसके बाद मेरा मध्य प्रदेश का भी ट्रिप है, हर महीने मेरे ट्रिप चलते हैं। तो ये मेरा ट्रैवलिंग का पैशन है। आरसीएम बिजनेस मुझे मिला, लगातार शुरुआती दौर में खरगोश की तरह काम किया। खरगोश कैसे होता है? दौड़ लगाता है, बहुत फास्ट दौड़ लगा के काम करता है और थोड़ी देर बाद देखता है फिर पीछे फिर बैठ जाता है आराम से, फिर दौड़ता है, बहुत तेजी से काम करता है, फिर आराम करता है और ऐसे करके वो रेस हार जाता है। फिर मुझे गुरुदेव ने बोला कि मनीष जी ये बिजनेस खरगोश के जैसे काम करने का नहीं है, ये बिजनेस कछुए के जैसे काम करने का है, इसको बोलते हैं काउंसलिंग। मेरी काउंसलिंग हुई, मुझे बताया गया कि आपको सहजता के साथ, सरलता के साथ लगातार लंबे समय तक तेज नहीं चलना, धीरे धीरे चलना है, लगातार चलना है, अपने आप को तैयार करना है। और फिर जब समझ में आया आरसीएम बिजनेस, लगातार सीखते हुए, लगातार काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, बहुत बड़ी टीम के साथ आज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। 18 राज्यों में मेरी टीम जा चुकी है और बिजनेस की बात करूं तो 17-18 लाख, 15-16 लाख के आसपास मेरे नंबर के नीचे सामान सेल होता है। और आरसीएम बिजनेस से बहुत लोग बोलते हैं इनकम, आज मैं इस डेफिनेशन को बदलना चाहता हूँ। अभी मैं गुरुदेव हमारे भैया है रामकिशन जी के बेटे हैं आशीष भाई, उनकी टीम में था, उनकी मीटिंग अटेंड की मैंने, बहुत अच्छी बात वहाँ से सीखने को मिली। हम लोग बोलते हैं आरसीएम में इनकम आती है, वहाँ पर मैंने सीखा कि हमारे पास आरसीएम में इनकम नहीं आती, हम आरसीएम में वेल्थ क्रिएट करते हैं, संपत्ति क्रिएट करते हैं। आप समझते हैं? मैं आपको बड़ा इजी तरीके से समझाऊंगा, आपको 1 सेकंड में बात समझ में आएगी। आपके शहर में अगर आपको 5,000 रुपये किराया लेना, आप जवाब दोगे कि आपको 5,000 रुपये किराया लेना है किसी से, तो वो घर कितने का होगा अंदाजा बता सकते हैं? 20 से 25 लाख का घर अगर आप खरीदेंगे और उसको किराए पे दे देंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपये। यानी 20 लाख रुपए का मकान खरीद के 5,000 रुपये आपको किराया आ रहा है ना? अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति बोलता है कि सर बहुत दिन हो गए आरसीएम में काम करते हुए, बहुत दिन हो गए आरसीएम में काम करते हुए, बस 5,000 महीना आता है। मैं बोलता हूँ 5,000 महीने की इनकम नहीं आती, आपने 20 लाख रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली है। क्या बात, पकड़ो। तो आरसीएम बिजनेस में आकर के आप इनकम नहीं जनरेट करते, आप अपनी संपत्ति खड़ी कर रहे होते हैं। और मेरी आरसीएम बिजनेस से एक महीना भी ऐसा नहीं है पिछले 3 साल से जब 60,000 से नीचे की इनकम हो। और पिछले महीने का मेरा आरसीएम का चेक 1,09,000 का था। इसका मतलब क्या हुआ? 1,09,000 अगर मैं किसी बिल्डिंग से किराया लूंगा तो करीब करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति मैं खड़ी कर चुका हूँ। आप लोग संपत्ति है मेरी, और संपत्ति मेंटेनेंस मांगती है। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे, उसको प्रॉपर वाइट वॉश नहीं कराएंगे, प्रॉपर प्लम्बिंग नहीं कराएंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन को बुला करके मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, तो संपत्ति खराब हो जाएगी ना। इसी तरीके से आपकी टीम को भी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, आपको उसे फ्लोरिश करना पड़ता है, नॉरिश करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, लगातार मोटिवेट करके रखना पड़ता है। और जब आप धीरे धीरे पहले टीम को बनाते हैं, फिर टीम को बढ़ाते हैं, फिर टीम को एजुकेट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, लगातार जब ये सारी चीज़ें आप करते रहते हैं तो आपकी संपत्ति को आप और बड़ा करते चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। तो यहाँ पर आप अब मत बोलना कि आप इनकम आरसीएम से ले रहे हो, आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? तो मेरी भी आरसीएम बिजनेस में मैंने 3-4 करोड़ की वेल्थ तैयार कर ली है। और आरसीएम बिजनेस से अच्छी खासी मंथली इनकम जो रुकती ही नहीं है, क्योंकि वो एक एग्जांपल दिया करते थे हम लोग कि लोगों की, हमारे सर बोलते थे, अब हम भी बोलने लग गए कि लोगों की टूथपेस्ट की ट्यूब छोटी हो रही है, हमारे इनकम बड़ी हो रही है। लोगों के घरों में जैसे ही आरसीएम का एक आटे का पैकेट बढ़ता है, उसमें से चवन्नी निकल के उछलती है और मेरे बैंक खाते में आ जाती है। और जैसे ही एक भुजिया का पैकेट फटता है और कोई बोलता है वाह, और मैं बोलता हूँ यही तो है बिजनेस। तो यहाँ पर क्या है, ये बिजनेस प्रोडक्ट का तो है, लेकिन ये बिजनेस नेटवर्क का है, यहाँ ये बिजनेस टीम बिल्डिंग का है। तो यहाँ पर 3 बातें तो महावीर सारन सर बोलते हैं
खरीदना, बेचना और जोड़ना। लगातार खरीदो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, बेचो और लोगों को जोड़ो। पहले अपनी टीम में जोड़ो, फिर सिस्टम से जोड़ो। तो बातें बहुत सारी है करने के लिए। थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दे दिया। फूड लाइन से हूँ, खाना बनाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, घूमता हूँ, घुमाता हूँ और खूब मौज करते हुए आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। और प्रोग्राम, सर ने बोला कि प्रोग्राम बताना है, तो प्रोग्राम ये है कि अभी लंच बिल्कुल रेडी है। हम 5 से 10 मिनट हेमंत जी का एक मैसेज लेंगे बढ़िया सा इस शानदार से मौसम में, जब तक लंच हमारा तैयार हो चुका है। प्रोग्राम इसके बाद ये है कि हम लोग लंच करने के बाद यहाँ से जाएंगे और माल रोड खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे। और हम लोग बचपन से नैनीताल आ रहे हैं और यहाँ की मोमबत्तियाँ कहते हैं बड़ी अच्छी होती हैं। भैया मोमबत्तियाँ अच्छी होती हैं, यहाँ की मोमबत्तियाँ यहाँ की फेमस है। ज़रूर आप अपने लिए भी लेके जाएं और अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए भी। बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स आपको यहाँ मिलेंगी। और आप पूरी मार्केट घूमें, खूब मस्ती करें, एंजॉय करें। और कहीं भुट्टा खाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, यहाँ भुट्टा भी बड़ा अच्छा होता है। तो ऐसे एंजॉय करते हुए घूमें। एक बात मैं कह दूँ आपको, बात जल्दबाजी में ये मत समझना कि आपके पैकेज में जो हमने पैकेज आपको दिया है उसमें बोटिंग नहीं है, खुद ही बोटिंग कर लो। बोटिंग हम लोग सब साथ करेंगे कल। अकेले शौक है, डबल करनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम सब साथ मिल करके मजा तभी आएगा ना। यस। कि सब इकट्ठी सारी बोट एक साथ हो, तो वो हम कल करेंगे। तो बोटिंग की जल्दी नहीं करना। हम लोग मार्केट घूमेंगे। शाम होते होते एक और वहाँ पे नई मार्केट एक लग जाती है, वो मार्केट भी बहुत अच्छी है। क्या नाम है उस मार्केट का? तिब्बती मार्केट एक और लग जाती है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अपने घर के लिए खरीद सकते हैं आप। उसके बाद आपको एक बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसे कहते हैं ना, सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं हम लोग। तो आप एक जगह पे खड़े होंगे, आप इधर देखेंगे तो आपको गुरुद्वारा दिखेगा, आप इधर देखेंगे तो आपको मंदिर दिखेगा, आप उधर देखेंगे तो आपको मस्जिद दिखेगी, आप उधर देखेंगे तो आपको चर्च दिखेगी। इसका मतलब सारे धाम आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और गॉड इज वन तो ऐसे बोलते हैं, भगवान तो एक ही है। सबको कहने का, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वो नज़ारा भी मिलेगा। फिर नैना देवी माँ का मंदिर है, वो हम लोग सब साथ मिलके एंजॉय करेंगे, दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे खूब अच्छी भाव के साथ। उसके बाद शाम को घूमते हुए कोशिश ये रहे कि शाम को 7 बजे से पहले यहाँ पहुँचे। उसके आयु रहेगी, ठीक है, ये घटता जा रहा है ना। यस। और कहीं ना कहीं उसका कारण कहीं ना कहीं तो बहुत सारे लोग तो बीमारियों में भी आधा जीवन निकालते थे। बीपी, शुगर, थायराइड, कितना जीवन उसमें निकालते हैं हम, बीमारी में निकलता है। यस। बल्कि 37 साल तो जीवन के गए निकल। अब बाकी जो जीवन बताया वो मुझे थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ जीना है। तो जब ये सिस्टम मिला तो मुझे बताया गया कि 5 साल जीवन के लगा दिए तो मैं कितने साल को हो जाऊँगा? 42 साल का। औसत आयु कितनी है? 70। तो मन के 28 साल तो मौज मार लें, जिस विचार से मैं आया। दूसरी चीज़ क्या लगी मुझे, अगर दुनिया से गए, अगर मैं उसी काम को करता रहता तो वो काम बच्चे करते नहीं करते पता नहीं, उनकी लाइफ कैसी होती पता नहीं। अगर 5 साल मैंने यहाँ पर एक नेटवर्क बना दिया तो ये आईडी हमारे बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। दुनिया से जाने के बाद भी अगर उनको पैसा आता रहे तो बुरा ही क्या है। काम हम तो हमेशा बच्चों के लिए करते हैं, हर आदमी बच्चों के लिए काम कर रहा है, उनके लिए अपना पूरा जीवन खपा देता है। तो मैंने देखा मेरे पिताजी, दादा, परदादा सब ने 30 साल, 40 साल, 50 साल सब ने मेहनत की है, नहीं की है, सब ने अपने अपने हिस्से की मेहनत की है। तो मैंने देखा 40 साल 50 साल काम करने के बाद भी पिताजी और दादा को मिला करके देखा तो मैंने कहा 150 साल काम किया और 150 साल काम करने के बाद भी हम किधर हैं? सोचो आप, मतलब अपने आप से सवाल करना कि 150 साल काम किया हमने पूरी फैमिली ने, जो हमारे नज़दीक है, जिनको हमने देखा है। तो मैंने कहा एक ऐसा काम करके जाके 150 साल तक भी इनकम आती रहे तो वो काम और क्यों करे, मैं ही क्यों नहीं कर दूँ इस काम को। तो जब पीढ़ी से पीढ़ी इनकम आनी है तो मैंने किस काम को मैं करता हूँ। और आज मैं इसमें फ्री हूँ और 2 लाख से ज़्यादा लोगों का मैंने टीम क्रिएट की। एक आदमी को बताया, सिस्टम के बारे में जानकारी दी, अपने हिस्से के काम में लगातार करता रहा। आज भी बताता हूँ, आज भी लोगों को प्लान दिखाता हूँ। मेरे जीवन में जब से आरसीएम आया कि मैं एक तो इसमें ये काम करता रहूँगा, जब तक जीवन है तब तक लोगों को रोजगार देता रहूँगा, है ना। सरकार के पास है रोजगार इतना? नो। कितने चल रहा हो, सरकार कितनी बदल जाए, वो रोजगार इतना पैदा नहीं कर सकते। लगभग 75 लाख लोग हर महीने कहते हैं कि साल के अंदर 75 लाख लोग तैयार हो जाते हैं जॉब के लिए, लेकिन सरकार के पास ऐसी जॉब नहीं है। तो हम दे सकते हैं, आज हमारे पास अवसर है कि नहीं। अपने आसपास देखो कितने लोग बेरोजगार हैं, अपने आसपास देखो, एक बार जब देखोगे ना अंदर से गहराई से कितने